बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीलॉग के अंदर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल में बंद ख़वातीन जो हैं, असीरान हैं, उनके हवाले से कल मैंने एक ट्वीट किया था। उसका बैकग्राउंड क्या था, सारी डिटेल्स क्या हैं, कि कौन कौन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर सकता है, ख़बर कैसे आई, हकीकत क्या थी, वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। और सेकेंडली साइफ़र केस, 10 गवाह आज अदालत में पेश कर दिए गए हैं और ट्रायल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, व्हाट नेक्स्ट, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं आज। हम मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो हैं, तकरीबन तमाम जो बड़े फैमिलीज़ थी जो मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव थी, जिनका मीडिया के ऊपर नाम चलता रहा 9 मई के बाद वाक़यात में, मर्द ख़वातीन तमाम फैमिलीज़ जो थी, वो बहुत सारे सहाफ़ियों से, रिपोर्टर्स से उनकी फैमिलीज़ राब्ते में रहीं, ख़बरें आती रहीं। बिकॉज़ हम तो जेलों में जाकर मिल नहीं सकते थे बहुत ज़्यादा, हम तो सिर्फ ATC में या अदालतों में जब पेश किया जाता है तो 2-4 मिनट की गुफ्तगू अगर वो पुलिस वाले इजाज़त दे दें तो वही हो सकती थी इन तमाम असीरान से। तो फैमिलीज़ ही थी जो हर मंडे को मुलाकात होती थी मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ की, और वही फ़र्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी थी हमारी। उसमें इंफॉर्मेशन बड़ी क्रेडिबल भी आती रही, क्योंकि स्ट्रेट आप जो फैमिलीज़ दे रही हैं या जो कैदी दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो उससे ज़्यादा क्रेडिबल मेरे नज़दीक तो और कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें कहीं पर मिसकैलकुलेशन कह लीजिए, मिस इंटरप्रिटेशन कह लीजिए, या इंफॉर्मेशन पहुंचाने का हम तक मोटिव क्या था, ये मैं नियतों के मामलात सिर्फ अल्लाह जानता है। मैं किसी को भी कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा इसके अंदर। जो हम तक जो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से आती रही, डायरेक्ट अगर वो सोर्स से आती रही, मतलब मैं मिसाल देता हूँ, अगर कोई कैदी हैं, ATC में उनको पेश किया गया है, मेरी उनसे मुलाकात होती है, तो मुझे वो साहब जो भी कहेंगे मैं इनको यकीन करूँगा, क्योंकि वो कैदी हैं। उनको वेरीफाई करने के लिए, उनकी गुफ्तगू को वेरीफाई करने के लिए मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है। सेकेंडली, अगर वही साहब जेल में हैं, उनके बेटे की, उनकी बेगम की, उनकी बच्चों की मुलाकात होती है और बच्चे बाहर आके मुझे फ़ोन करते हैं कि जी आपके लिए ये पैगाम भेजा गया, आपके लिए इन्फॉर्मेशन भेजी गई है, तो मैं उसके ऊपर भी बिलीव करूँगा। रीज़न ये कि मेरा मकसद एट दिस मोमेंट कैदियों की, और वो जो तमाम सियासी कैदी हैं, उनकी बात आगे पहुँचाना है, उनकी हेल्प करना है, एंड दैट इज़ इट। ना मैं किसी सियासी जमात का एक्टिविस्ट हूँ, ना मैं वर्कर हूँ, ना मैं किसी सियासी जमात को प्रमोट करना चाहूँगा। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हक़ और सच के साथ देना चाहिए। एनीवेज़, कल मैंने एक ट्वीट किया कि जनाब कुछ ख़वातीन हैं इस्तेहकाम वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है और जेलों में हैं, वो आने वाले दिनों के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद मेरा राब्ता कुछ और लोगों से भी हुआ जो जेलों में मौजूद हैं, उनकी फैमिली से मैंने खुद कॉल करके भी इसी खबर की वेरिफिकेशन चाहिए, तो उन लोगों ने कल रात को मुझे डिनाई किया कि यार हमारी आज मुलाकात हुई है अपनी अपनी जो कैदी हैं उन सब से, हमारे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है, तुम्हें शायद गलत फीड की गई है, या किसी और के बारे में ख़बर है कि कोई और ख़वातीन जो हैं जेल में, उनके बारे में ख़बर हो सकती है। एनीवेज़, मैंने वो ख़बर को दोबारा कंफर्म किया गया। ख़बर कैसे आई कि एक कैदी हैं, उनकी फ़ैमिली कल मिल के आई, तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं, हसाम राना साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, हसाम राना साहब से रब्ता करके मुझे पैगाम पहुँचाया गया जी कि साकिब तक और आप तक ये ख़बर पहुँचानी थी, हमें कहा गया था आप तक पहुँचा दें। आ गई ख़बर, मैंने उसको थोड़ा भांपा। उसमें ख़बर के अंदर तो कोई 4-5 नाम बताए गए थे हमें कि जी फ़लाँ 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 जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, लाहौर के जो कोट लखपत जेल में हैं। मैंने फिर भी मोहतात होते हुए मैंने कोई नाम नहीं लिखा। मैंने कहा यार ये किसी के बारे में ख़बर अभी इस तरह की है कि कुछ भी बदल सकता है, सिनेरियो जितनी तेज़ी से बदल रहा है पॉलिटिकल, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें नहीं नाम देना चाहिए किसी भी। मैंने सामने फ़ोन पर डिस्कस किया और हम दोनों मुत्तफ़िक थे कि हमें नाम नहीं देना किसी बंदे का, तो हमने सिर्फ मैंने वो ट्वीट कर दिया, सामने भी वो कर दिया कि जी बड़ा मुख्तसर था रख के आने वाले दिनों के अंदर चंद ख़वातीन जो हैं तहरीक इंसाफ की, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। एक चीज़ और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ, एक खातून जो जेल से रिहा हुई हैं, मैं मसलहतन नाम नहीं ले रहा, उनकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है, मुझे पता चला है आज ही कि उनकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है। जिन सर्कमस्टांसिस में वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जब वो वीडियो पब्लिक तक आएगी तहरीक इंसाफ छोड़ने की, तो आप तमाम लोग वो समझ जाएंगे खुद ही, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज़, ये ख़बर आई, ख़बर के बाद आज उनको काफ़ी सारी ख़वातीन को ATC में पेश किया गया, और उनके वकला ने और उनकी फैमिलीज़ ने उनसे दोबारा ये पूछा कि यार जेल के अंदर क्या चल रहा है, कि साकिब ने ये ट्वीट किया है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ रही हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने, खदीजा शाह साहिबा ने, आलिया हमज़ा साहिबा ने, तैयबा राजा साहिबा ने, आयशा भुट्टा साहिबा ने, यही लोग थे जिनको आज पेश किया गया था ATC में लाहौर में है। तो उन्होंने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा हम नहीं पार्टी छोड़ रहे, अगर कोई छोड़ भी रहा है तो और छोड़ रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे पार्टी। ठीक है। अब मुझे जो नाम बताए गए थे उनमें से एक आधा नाम तो इन नामों में से भी था, लिहाजा मेरी ये वो प्रोफेशनली भी और मॉरली भी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी थी कि मैं जनाब वो जो नाम है
वो वेरीफाई कर, वो स्टोरी को रिफ्यूट भी खुद से करूँ कि भाई मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन आई, ऐसे आई, और मैंने वो आप तक पहुंचा दी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मैं डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जेल में जाकर उनसे कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे फैमिलीज़ पे ही बिलीव करना पड़ता है। और फैमिलीज़ के ऊपर बिलीव करने का मकसद सिर्फ ये था कि मुश्किल वक्त में उन तमाम ख़वातीन की, उन तमाम मर्द, उन तमाम बच्चों की जो जेलों में, उनकी आवाज़ बना जाए, उनको मैक्सिमम फैलाया जाए। और इसमें कहीं पर कोई गलती कोताही कोट करने में अगर हुई है उनसे, या ये खबर, अभी मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये खबर गलत है, क्योंकि इन डेज़ टू कम पता नहीं क्या होने वाला है। हो सकता है जो मुझ तक खबर आई हो यही बिल्कुल ठीक हो, आने वाले दिनों के अंदर कोई लोग पार्टी छोड़ दें और तब जाकर चीज़ें साबित हों। और अभी इट्स टू अर्ली, क्या वक्त से पहले की चीज़ें हैं, तो इसलिए इनको रिफ्यूट कर दिया गया हो, इनकार कर दिया गया हो। दूसरी तरफ हो सकता है खबर गलत फीड की गई हो, खबर हम तक गलत पहुँचाई गई हो, इसका कोई मकसद हो, मुझे नहीं पता। मैं अपने सोर्स को सिक्योर रखूँगा, ऑब्वियसली मैं उनका नाम पब्लिक नहीं करूँगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा फैमिलीज़ को भी करना चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर मेरे एंड पे सिर्फ अच्छाई है, मेरे एंड के ऊपर सिर्फ ये है कि मुझे पैगाम उनका पहुंचाना है, या उनकी आवाज़ आगे लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को बताना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम। और उसके अंदर कोई अगर अपने कोई ग्रुपिंग है, क्योंकि मुझे आज ही बताया गया कि जी मल्टीपल सोर्सेज की तरफ बताया गया कि कोई ग्रुप्स बने हुए हैं जेल के अंदर ख़वातीन के, किसी की किसी से नहीं बनती और किसी किसी से ज़्यादा बनती है, सो उस ग्रुप्स के भी कोई मामलात हैं। मैं उसके ऊपर, मुझे पहले भी बताया गया ये, लेकिन मैंने इसके ऊपर तब भी बात नहीं की थी। ख़वातीन का मैटर है, जब वो बाहर आएंगी, जब वो इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगी, सारी की सारी दोबारा दोस्तियाँ हो जाएंगी, सब के सब ठीक हो जाएंगे। जेलों के अंदर टेंशन या इतना टेंस एटमॉस्फेयर होता है कि, और बच्चे बाहर हैं, फैमिलीज़ बाहर हैं, सो इतने टेंस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑब्वियसली वी शुडंट पोलिटिसाइज दैट, कि हमें उसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मैं तो उन लोगों में से हूँ कि सुना है कि जो जेल की दोस्ती होती है वो सारी ज़िंदगी चलती है, कि जो लोग जेलों में से सज़ा इकट्ठे काट के आते हैं उनकी दोस्तियाँ फिर सारी ज़िंदगी चलती हैं। मैंने तो ये खैर सुना हुआ था। बहरहाल ये तफसील थी इस खबर की कि तमाम वो लोग जिनके के बारे में मुझे बताया गया था, दो ने उनमें से कैटेगोरिकली इसको रिफ्यूट किया, उन्होंने इनकार किया कि हम कोई पार्टी नहीं छोड़ रहे, हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और आलिया हमज़ा साहबा का कैटेगोरिकली मैं नाम ले देता हूँ, चले मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ कि मुझे उनका नाम भी बताया गया था। इस लिस्ट के अंदर खदीजा शाह साहबा का नाम नहीं था। इस लिस्ट के अंदर जो मुझे बताया गया था, खदीजा शाह साहबा का नाम नहीं था कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रही है या कर रही है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर या वो पॉलिटिकली इतनी एक्टिव तो है ही नहीं है। बहरहाल ये डिटेल्स थी जो मुझे बताई गई थी, और मैंने आई होप एंड प्रे कि मैंने बड़े मोहतात तरीके से जो एक्चुअल सारा वाक़या था वो आप लोगों तक पहुंचा दिया। बिकॉज इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो सोर्स है वो अभी भी स्टैंड करता है, वो कहता है जी किस तरह होने जा रहा है। और जो लोग हैं जिनके नाम मुझे बताए गए उनमें से दो ने तो खुद से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहे। सो मैं फिर दोनों जो वर्जन हैं स्टोरी के वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बाकी एंड में मेरी गुजारिश ये कि हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है, ना तो ये ख़बरें उठा के मैं कोई इनसे रोज़गार कमा रहा होता हूँ, कि ना ये टीवी के ऊपर मेरे चलती हैं। मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू मैक्सिमम अपना ताल्लुक़ निभाते हुए, अपना इस्लाम दौर निभाते हुए लोगों तक पहुँचाने की आप लोगों का पैगाम कोशिश करता हूँ। कोशिश किया करें कि ख़बर वही दिया करें कि जो क्रेडिबल हो, क्योंकि हमारे पास इसको क्रॉस वेरीफाई करने का सच मैकेनिज़्म अभी मौजूद नहीं है जेलों में लोग। सो लेट अस हेल्प यू ऑनवर्ड्स, आई बी मोर केयरफुल। ऑब्वियसली मैं बहुत मोहतात हो जाऊँगा इससे, एक ट्वीट के बाद, जैसे एक खबर के बाद मैं बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया हूँ। पहले भी मोहतात था, मज़ीद मोहतात हो गया हूँ। बट लेट अस हेल्प यू, अगर हम आपकी मदद करना चाह रहे थे तो लेट अस हेल्प यू, हमें राइट लेफ़्ट मत उलझाया कीजिए। एनीवेज़ अल्लाह पाक सबको खैर वाफियत से घरों को लेकर आए। एनीवेज़ आगे चलें तो साइफ़र केस में जनाब आज 10 गवाह FIA ने अदालत में पेश कर दिए। एज़ यूजुअल जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं वो डयाला जेल पहुँचे थे, और PTI के वकला और बाकी FIA के वकला जो हैं वो भी 10 गवाह लेकर जेल में गई थी। 10 उनकी हाज़िरी लगी है जनाब। इन 10 गवाहों में थे इमरान खान DD, अकील हैदर DD, शमून कैसर MD, M अफजल, नादिर खान, इकरा अशरफ, फ़र्रुख अब्बास, हसीब बिन अजीज़, IO शब्बीर और खुशनूद शामिल थे। इन्होंने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए अदालत ने कहा जी कौन कौन आ गया पहले किन्हें रिकॉर्ड कराने ने, और फिर इनकी हाज़िरी का अमल मुकम्मल हुआ है। और उसके बाद बयान रिकॉर्ड करने की जब बारी आई है तो अगली समात तक ये मामला जो फिर लटक गया। 7 नवंबर को जज साहब ने तारीख दे दी है अगली समात की, कि अब 7 नवंबर को इन तमाम लोगों के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसमें जब गवाहान के बयानात रिकॉर्ड शुरू हो जाएंगे तो फिर 100 नहीं, 200 नहीं, 300% की स्पीड के ऊपर ट्रायल आगे बढ़ेगा। इसको कंक्लूड बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। आप जो मुझे लग रहा है कंक्लूजन इसमें बहुत जल्दी आ जाएगा। और वन वे सर मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहता ज़्यादा, क्योंकि अदालती मामला है, लेकिन
ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ اتنی جلدی سے اتنا بڑا ٹرائل، اتنے بڑے بندے کا ٹرائل، اتنا بڑا کیس جو ہے اتنی جلدی سے یوں اس کو 120 140 کی سپیڈ کے اوپر آگے بڑھایا جائے. کیا ہونے جا رہا ہے وی آل نو دیٹ. پھر وہی اینڈ میں بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کے موجودہ سرکمسٹانسز میں سے ان کی لیگل ٹیم نہیں نکال سکتی، ان کی فیملی نہیں نکال سکتی، ان کی پارٹی نہیں نکال سکتی، ان کا کوئی دوست نہیں نکال سکتا. عمران خان صاحب کو موجودہ چیلنجز سے، موجودہ سرکمسٹانسز سے ان کی اپنی ذات نکال سکتی ہے. سر تسلیم خم، سرنڈر کر دے، سب اچھا.